मॉर्निंग बच्चों ये पाठ 1 का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भाषा और भाषा के रूप जाना था। तो भाषा किसे कहते हैं एक बार फिर से हम इसे दोहराएंगे। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव और विचार को समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। इसके बाद हमने जाना था भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आज मैं आपको इसके आगे पढ़ाने जा रही हूँ और आपका अगला जो टॉपिक है वो है वर्ण। वर्ण क्या है? तो सबसे पहले इस शब्द को देखिए। ये शब्द है पिता। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हम अपने मुंह से बहुत सारी ध्वनियाँ बोलते हैं, हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। उन्हीं ध्वनियों से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। उन्हीं ध्वनियों से बनते हैं शब्द। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिता। पिता को जब हम तोड़ते हैं तो पी और ता 2 भाग में टूट जाता है, पी और ता। फिर इसे हम और तोड़ेंगे तो पा के नीचे हलंत, ई, ता के नीचे हलंत और आ। इसके में 4 ध्वनियाँ हैं। कितनी ध्वनियाँ हैं? 4। 1 2 3 4। और ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। अब हम इन्हें नहीं तोड़ सकते। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण कहलाती है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। एक एक करके हम जानेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। बच्चों हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर। आइए जानते हैं कौन कौन से। अ आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इनकी संख्या क्या है? 11। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। आइए जानते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। इसके अलावा होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं। 2 व्यंजनों को जोड़कर। पहला हम देखें संयुक्त व्यंजन क्ष। क्ष कैसे बना है? क और श और अ को जोड़कर बना है क्ष। क्ष से क्षत्रिय। त्र व्यंजन त, र और अ जोड़ करके बना है। त्र से त्रिशूल। ज्ञ व्यंजन कैसे बना है? देखिए, ज, इया और आ जोड़ करके ज्ञ व्यंजन बना है। ज्ञ से ज्ञानी। श्र, श, र और अ जोड़ करके बना है व्यंजन श्र। श्र से श्रमिक। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अं और आहा। बच्चों अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और आहा को बोलते हैं हम विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। अं को अनुस्वार और आहा को विसर्ग। और इन दोनों को हम बोलते हैं अयोगवाक।
क्या बोलते हैं? अयोगवा। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अन से हम कुछ शब्द देखेंगे यहाँ। आप देखते हैं कि अन की मात्रा बिंदु के रूप में ऊपर लगाई जाती है। जब हम पतंग लिखते हैं ना, प त फिर ऊपर बिंदु लगा हुआ है अग, तो ये क्या हो गया? पतंग। इसी तरीके से बंदर, बा पे देखिए ऊपर अन की मात्रा लगी है, बंदर। झंडा, झंडा में भी लगी है ना झा के ऊपर, झंडा। बंदूक, बा के ऊपर देखिए अन की मात्रा लगी है, बंदूक। अब देखते हैं आहा की मात्रा। बच्चों, आहा की मात्रा अक्षर के अंत में लगाई गई है। यहाँ पे देखिए प्रातः, और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से हा की आवाज़ आती है, हा। प्रातः, नमः। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बिंदु जैसी मात्रा है। यहाँ पे दो बिंदु की मात्रा है आहा की मात्रा, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं किसी भी अक्षर के ऊपर, तो उसकी जो ध्वनि होती है, उसकी जो आवाज़ होती है, वह मुंह और नाक दोनों से होती है। तो चंद्र बिंदु में देखिए सबसे पहला शब्द है दांत, चांद, सांप, मूछ। ठीक है, यहाँ पर नाक और मुंह दोनों से ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज आपने इस वीडियो में सीखा है वर्ण और वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजन की संख्या है 33। इसके अलावा आपने सीखा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो बच्चों, इसके आगे आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। आपने भाषा और भाषा के रूप पढ़ा था अपनी पुस्तक से, और अब उसके आगे अब आपको वर्ण और वर्णों के भेद और अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब आपको अपनी पुस्तक से भी पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।